अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर हम दो हमारे तीन व्लॉग्स। तो आज फ्राइडे का दिन है और डेट है 8 मार्च। अभी कुछ दोपहर का टाइम होगा। रात में ना हमने ग्रॉसरी करके ले आए थे। तो बस रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रमज़ान सबके लिए रहमतों से, नेमतों से और खुशियों से भरपूर हो। किसी को भी किसी चीज़ की कमी ना रहे। अल्लाह ताला सबकी नेक ख्वाहिशात, दिली तमन्ना और कुशादा रिज़्क, वसी रिज़्क अता करे। अच्छा भई, तो मैं यहाँ पर ना ग्रोसरी निकाल के रख रही हूँ इस थैले में से। रात में मैंने कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ला के रख दिया था। तो अभी सारे काम-शाम से फ्री हो के ना, तो मैंने कहा अब जो है ना जो तैयारियाँ-श्यारियाँ मैंने करनी है ना, तो वो सारी कर लेती हूँ। तो बस अभी तो सारा सामान निकाल के रखूँगी और सारा पैकेट्स में है सामान, सारा साफ़-सुथरा है। तो कुछ चीज़ें घर में थी, तो वो नहीं लेकर आए हैं, जो नहीं थी वो ले आए हैं इसी तरह से। तो ये ना मैं लेकर आई हूँ बैग्स, स्टोरेज बैग्स, फ्रिज में ना चीज़ें स्टोर करने के लिए, जो मैं अभी करूँगी। तो कुछ मैं इस साइज़ के लेकर आई हूँ, थोड़े छोटे साइज़ के, और कुछ उससे बड़े साइज़ के, मतलब एक आधा किलो का है और एक 1 पाव का पैकेट है, इस तरीके से। तो ये बड़े सस्ते से मुझे मिल गए हैं पैकेट्स। तो फ़िलहाल सबसे पहले तो मैं ये जाम-ए-शीरी, जो ज़रूरी है अभी रमज़ान में, चाहे मौसम हो पीने वाला, हालाँकि अभी मौसम ठंडा है, लेकिन फिर भी जाम-ए-शीरी, रूह अफ़ज़ा जो है ना, वो रमज़ान की शान है, जान है। तो वो मैं ले आई हूँ। तो बस वहाँ पर रख दिया है। जो फ्रिज का सामान था, सोया सॉस, चिली सॉस वग़ैरह ना, तो सोया सॉस और जो सिरका है ना, वो थे घर में, तो सिर्फ़ अभी चिली सॉस मैं लेकर आई हूँ। अच्छा भई, तो जो सामान ग्रोसरी का मैं रखती हूँ ना ये बाल्टी के अंदर, तो वो मैंने बाल्टी के अंदर रख दिया, वो बड़ी वाली के अंदर, और ये छोटी वाली जो अचार वाली बाल्टी मैंने खाली की थी, इसके अंदर मैंने चावल डाल के रख दिए हैं। और चने मैं अभी भिगा के रख दूँगी, फिर ये मैं बॉयल कर लूँगी। चने तो आपने वैसे भी देखा है ना कि मैं आम रूटीन में भी चने बॉयल करके तो वो फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में दही भल्ले, चाट वग़ैरह ना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ख़ैर, चनों के अंदर मैंने एक छोटा वाला चम्मच बेकिंग सोडा डाला, पानी डाल के और ढक्कन ढक के, तो मैंने उन्हें भीगने के लिए छोड़ दिया साइड पे। उसके बाद ये मसालादानी में से ना मसाले मैंने कहा फ़िल कर लेती हूँ जितने भी हैं। मतलब अभी थोड़े-थोड़े थे, लेकिन मैंने कहा इनको पूरा भर के, तो फिर ये जो है ना मसाले बाकी के अपनी-अपनी जगह पे समेटती हूँ। बड़ी आसानी हो जाती है, जो-जो भी तैयारियाँ मैं आज करूँगी, बाकी की कल करूँगी। ज़ाहिर-सी बात है, एक दिन में मेरे से भी नहीं होना था और एक दिन में मैं आपके साथ भी नहीं शेयर कर सकती थी। व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि व्लॉग जो है ना ज़रा थोड़ा छोटा ही हो, ताकि आप आराम से देख सको। अच्छा, जो बाकी के मसाले बचे हैं ना, तो उनको मैंने फ़ोल्ड करके, तो वो जो मैं पाउचेज़ लेकर आई हूँ ना, बैग्स, स्टोरेज बैग, तो एक बड़े वाले स्टोरेज बैग में मैंने वो तीनों पाउच रख के, तो उन्हें रख दिया है। वो जो मेरे एक छोटी-सी ग्रोसरी की भी बाल्टी है ना, मैं उसी में अपनी जो बाकी बची हुई ग्रोसरी रख देती हूँ, तो उसमें रख दिया ताकि मसाले इधर-उधर गिरे ना, इसलिए मैंने उस पाउच में रखा था। तो ये खुश्क धनिया है, ये ना काफ़ी साफ़-सुथरा लग रहा था और काफ़ी बड़ा-बड़ा भी था, तो ये थोड़ा ज़्यादा आ गया। इसका ना पैकेट मुझे छोटा मिला नहीं, और वैसे भी रमज़ान में ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, तो फिर मैंने ये बड़ा वाला पैकेट ही ले लिया था। ये तो 1 पाव का था, तो बस इसको मैंने पहले ना प्लेट में निकाला, तो वो मुझे छोटी लग रही थी प्लेट, तो फिर मैंने वो बड़ी वाली ट्रे में निकाला धनिया, और ज़ीरा जो है ना, वो छोटी वाली ये प्लेट में निकाल के, तो इनको फ़िलहाल बाहर रख दिया है, क्योंकि एक दफ़ा मैं उसमें से हाथ निकालूँगी, देखूँगी और फिर उसका आगे का काम करूँगी। उससे पहले मैंने कहा जितना भी ये समेटने का काम है ना किचन का, वो मैं पहले समेट लेती हूँ, जो भी ग्रोसरी वगैरह रखनी है। तो बेसन को मैं छान के तो फिर डब्बों में भर के रखूँगी, क्योंकि फिर बार-बार कहाँ पे छानने का वो टाइम होगा। तो इस वजह से एक ही दफ़ा मैं छान के अच्छे से, और वैसे बिल्कुल साफ़ था बेसन, लेकिन ये होता है कि छानने से ज़रा दिल की तसल्ली भी हो जाती है और बेसन की ना मिक्सिंग बड़ी अच्छे से हो जाती है। सो इस वजह से तो एक ही दफ़ा मैंने कहा ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसन का मैंने छान लिया है, एक ये डब्बा भर गया था और बाकी का मैंने दूसरे वाले डब्बे में डाल के तो उसको भी रख दिया था। अच्छा जी, उसके बाद है ये शक्कर। शक्कर मेरे बच्चे जो है ना दही में डाल के खाते हैं सहरी के टाइम पे, और वैसे भी आजकल ना उन्हें शक्कर वाला दूध बड़ा पसंद आ रहा है रात के टाइम ना, तो उन्हें अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने शक्कर भी मँगवा ली है। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग में आई है और काफ़ी अच्छी साफ़-सुथरी शक्कर थी। तो बस इसको भी मैंने भर लिया है। उसके बाद आ गई जी यहाँ पर मैदे की बारी। तो इसको भी ज़ाहिर-सी बात है छान के फिर ही मैं रखूँगी। तो मैंने कहा ऐसे मैं डब्बों में डालूँ, फिर दोबारा से छानती फिरूँ उस टाइम पे, तो इस वजह से जो है ना ये काम करके रख लेते हैं।
तो बस फिर उसके बाद मैंने फिर नमाज़ पढ़ ली थी ज़ोहर की, और सजील भी जुमा पढ़ के आ गया था। और बस बच्चे ज़रा बोर तो नहीं, ख़ैर बच्चे बोर कहाँ होते हैं जब उनके पास फ़ोन और टीवी वग़ैरह हो। तो बैठे हुए थे अंदर, तो अभी ना इनके ट्यूशन नहीं स्टार्ट हुए हैं, ट्यूशन मंडे से स्टार्ट होना है। तो मैंने कहा कि चलो भई मैं आपको कोई काम देती हूँ। मुझे ना सजील की राइटिंग ज़रा इम्प्रूव करवानी है, तो इसलिए मैं उसे ना एक वो लिख के दे रही थी, एक लाइन। तो उससे मैंने बोला था कि आपने ना ये नीचे-नीचे इसके लिखना है, जैसे-जैसे मैं लिख रही हूँ अच्छे से तरीके से। तो मुझे लगा कि इस तरीके से ना उसकी राइटिंग इम्प्रूव होगी, उसका लिखने का जो तरीका है ना वो और अच्छा होगा, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम ना, उसकी राइटिंग नहीं इतनी अच्छी है। हानिया की माशाल्लाह से अच्छी है, लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है जब मैंने सजील को देना था काम, तो हानिया कह रही मम्मा मुझे भी आप यही दे दो ना। तो बस दोनों बच्चों को मैंने वो काम दे दिया, एक तो वो आरे लग गए फ़ोन से और टीवी से ज़रा साइड हो गए। और फिर मैं यहाँ पर साथ-साथ जो है ना अपना धनिया और ज़ीरा लेकर बैठ गई थी इसको साफ़ करने के लिए। और ज़यान साहब के वही काम है, उसने बीच-बीच में पंगे लेते रहना है। कभी मुझे आके तंग करेगा, कभी सजील हानिया को जाके करेगा, उसका यही चलता रहता है। हालाँकि मैंने उसे अलग से कॉपी और पेंसिल दी थी कि आप भी लिखो, लेकिन उसका ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर धनिया ना बिल्कुल साफ़ था, इसमें कुछ भी गंद वगैरह नहीं था। बहुत कम इसमें से निकला है। और ज़ीरा तो बिल्कुल ही साफ़ था, ज़ीरा बहुत अच्छा निकला है इसमें से ना। तो बस मैंने फिर भी हाथ निकाल लिया था, और ये जितना भी इतना सा कचरा निकला है ना, ये धनिये में से ही निकला है। तो बस ये मैं ले आई हूँ, दोनों को उठा के फिर से किचन में आ गई हूँ, और इनको मैं अभी भून लेती हूँ। हल्का सा ना ड्राई रोस्ट कर लूँगी, तो फिर इसका पाउडर बना के रखूँगी। इससे ना टेस्ट इसका जो ना दुगना हो जाता है। और वैसे भी ऐसे धनिया और ज़ीरा हो गया ना, ये हमारे पंजाबी खानों की ना जान होते हैं। और रमज़ान में तो माशाल्लाह से वैसे इफ्तारी में पकोड़े, समोसे, मतलब ज़्यादातर इफ्तारी में जितनी भी चीज़ें बनती है ना, तो ज़ीरा, धनिया लाज़मी जाता ही जाता है उसमें। तो वहाँ पर धनिया भुन गया है, उसको मैंने निकाल दिया उसी उस पे ट्रे में। और सजील मुझसे फिर से आया था कुछ पूछने के लिए, तो वही मैं उसे बता रही हूँ। और ज़ीरे को तो बहुत कम टाइम लगता है भुनने में ना, तो फ्राई पैन गरम ही था, तो उस गरम-गरम में ना हो गया, तो उसको इतना टाइम नहीं लगा है। ज़ीरे को धनिये को भी इतना नहीं लगता है, लेकिन ज़ीरा बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो बस दोनों को मैंने हल्का-सा ड्राई रोस्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर अब मैं इकट्ठा इनको पीस लूँगी। तो उसके बाद मैंने ना वो काली मिर्च होती है ना, उसको भी पीस लिया था। तो अभी ये भी जो है ना इन डब्बों में भर लेती हूँ। तो मसालादानी के जितने भी डब्बे थे ना, सारे माशाल्लाह से फ़िल हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद मैं टमाटर निकाल के ले आई थी फ्रिज से। इनको अभी धो के तो रख दूँगी मैं, ज़रा थोड़ा-सा इनमें से पानी निचड़ेगा, तो फिर मैं इनका आगे का काम करूँगी। आपको भी बताऊँगी कि मैं इन्हें कैसे स्टोर करूँगी। तब तक बैठ के अंदर मैंने जो है ना धनिया काट लिया था, और सब्ज़ मिर्चों की डंडियाँ उतार ली थी। इनको मैंने धोया नहीं है, ना धनिया धुला हुआ है, ना सब्ज़ मिर्चें। इनको अब मैं स्टोर इस तरीके से करने लगी हूँ कि यहाँ पर मैंने ये जो डब्बे हैं ना, जैसे बाहर से कुछ खाने-पीने का इनमें सामान आता है, तो इनको मैं धो के रख लेती हूँ। तो ये जो डिस्पोज़ेबल डब्बे होते हैं ना, ये वही हैं। तो इनको इसके अंदर मैंने पहले टिश्यू रखा है, फिर मैंने धनिया रखा, और फिर उसके ऊपर से टिश्यू लगाया, और उसके ऊपर ही मैं सब्ज़ मिर्चें रख रही थी। मैंने कहा अब क्या इतने-इतने डब्बे करने, तो इसके ऊपर ही मैंने जो है ना सब्ज़ मिर्च ऐसे रख के और ऊपर से भी टिश्यू लगा दिया है। इससे ये होगा कि धनिया और सब्ज़ मिर्चें जल्दी ख़राब नहीं होंगी, टिश्यू जो है ना इनकी नमी अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो ये टिश्यू बड़ा वाला है ना, तो काफ़ी सही रहा है। अच्छा, तो वो मैं रख रही हूँ फ्रिज में, वो भी एक काम हो गया। उसके बाद मैंने फिर अदरक लहसुन भी छील लिया था, अभी इसकी पेस्ट बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन को धो लिया था, और इसमें मैंने ब्लेंडर के जग में डाला है, और साथ में मैंने डाल दिया है 1.5 चम्मच नमक का। अदरक लहसुन को ग्रीन होने से बचाने के लिए इसमें मैंने नमक ऐड किया है, और साथ में थोड़ा-सा पानी, और 2 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड किया था। वो डाल के तो बस इसको मैंने पेस्ट बना ली है। अभी मैंने ये बॉटल के अंदर पहले अदरक लहसुन पेस्ट डाली है, और साथ में इसमें मैं 2 चम्मच के करीब डाल दूँगी सिरका दरमियान में, और फिर से मैं दोबारा से अदरक लहसुन पेस्ट भर दूँगी और इसको बंद कर दूँगी। बस ये कोशिश हो कि जिस भी जार बोतल में आप रख रहे हैं ना, वो बिल्कुल खुश्क हो, पानी वाला ना हो, अंदर से गीला ना हो, और 1 महीने से ज़्यादा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होगा। तो बस उसको भी मैं फ्रिज में रख आई हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अब ये टमाटर लेकर बैठ गई थी, इनको सबको मैंने कर लिया है कट।
तो यहाँ पर सारे ही टमाटर मैंने काट लिए हैं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम हांडी में यूज़ करते हैं काट के। अब यहाँ पर जो है ना ये मैं बैग्स में भर के रख दूँगी। इस तरीके से इनको मैं स्टोर कर दूँगी। वो जो है ना दोबारा काटने की झंझट, हांडी बनानी हो तो 1-2 टमाटर उठाओ, उनको काटने बैठो ना तो उससे जो है ना थोड़ी फुर्सत मिलेगी। तो ये भी काम मैंने करके रख लिया है। अब आराम से इफ्तारी के टाइम जो है ना खाना-वाना बनना होगा तो टमाटर निकालूँगी जितने भी चाहिए होंगे, तो इनको मैं इस तरीके से फ्रीज़ कर दूँगी। तो इनके ना ये 3 पैकेट्स बन गए थे, 2 पूरे भर गए थे, 1 जो ना थोड़ा कम था। तो इस तरीके से ये भी माशाल्लाह से तैयारी हो गई है। तो बस इन्हें अब मैं फ्रीज़र में रखाती हूँ। तो इन सारे कामों के साथ-साथ मैंने यहाँ पर खाना भी बना लिया है रात का, जो कि है मटर और चावल। मटर चावल के साथ मैं रायता लाज़मी बनाती हूँ और लच्छेदार प्याज़ तो फिर ज़रूरी है सैलेड में। तो खाना बन गया है और प्लेट मैंने लगा ली है, अब लेकर चलते हैं अंदर। सलीम आ गए हैं शॉप से और रात का खाना हम खा रहे हैं बैठ के। और ये है जी मेरा फिर आज का व्लॉग। आज मैंने ये कुछ तैयारियां कर ली हैं, अब बाकी की जो मेन तैयारियां ना वो कल करेंगे और वो आपको फिर कल के व्लॉग में देखने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने लाइक भी कर दिया होगा। नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।